जय भारत, जय भारती। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अभ्युदय के पटल पर आप सभी के समक्ष एक नई कड़ी की शुरुआत करने जा रही हूं, जिसका उद्घाटन हमने कल शाम किया था डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी के साथ। डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी ने श्रीमद् भागवत गीता का काव्य अनुवाद कृष्ण की भाषा यानी ब्रज भाषा में की है, जो कि अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। तो आज से रोज एक या दो श्लोक का काव्य अनुवाद जो उन्होंने किया है उसे पढ़कर उसकी व्याख्या मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। आज प्रथम दिन है। श्रीमद् भागवत गीता जब पहली बार पढ़ा तो कैसा महसूस हुआ, चाहती हूँ कि आज थोड़ी अपनी मन की बात आपसे कहूं। श्रीमद् भागवत गीता और मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र जैसे जैसे पढ़ती जाती हूँ, सारे जैसे एक दूसरे से मिलकर एक होते जा रहे हैं। निश्चित ही उस काल में मनोविज्ञान आदि ये सारी अलग अलग जो शाखाएं हैं ना ज्ञान की, इस तरह से नहीं थी, किंतु तत्कालीन मनुष्यों ने मन का विज्ञान और बाकी जितने भी शास्त्र हैं उनको समझने और समझाने की जो ये अभूतपूर्व और जिसको कहूं अपूर्व विधि अपनाई, तो ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जब हम हमारे सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर के नजदीक आते हैं, उन्हें पढ़ने समझने का प्रयास करते हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता की श्रेष्ठता के संबंध में तो शब्द चुक से जाते हैं, निशब्द हो जाता है मन। बात करें श्रीमद् भागवत गीता के कि उसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो घटना राजनीतिक है। एक राज्य के दो भाइयों का परिवार और परिस्थितियों के कारण युद्ध, कोई नई बात तो नहीं, पर फिर भी नया हो जाता है वह युद्ध। उस युद्ध तक पहुंचने की प्रक्रिया और फिर युद्ध स्थल में मन को आंदोलित करने वाले विचार, उन विचार को ठहराव देने का एक अति सफल प्रयास सारथी बना कृष्ण, जो गायों को चराते चराते एक ग्वाले से कब द्वारकाधीश बन जाता है, कब दूत और कब सारथी। ना जाने कितनी सारी भूमिकाएं, कहीं राधा का कृष्ण तो कहीं ईश्वर का अवतार, विस्तृत विराट रूप। विशेष तो यह है कि हर भूमिका में खरा उतरता है कृष्ण, मानव मन का चितेरा भी है और तत्वदर्शी भी। तभी तो तैयार हो जाती है श्रीमद् भागवत गीता की ठोस ज्ञान देने वाली भूमि, जहां एक एक श्लोक से जीवन का सत्य ही उद्घाटित नहीं होता, साथ ही साथ मन की कठोर गांठें भी कहीं खुलती चली जाती हैं, और संसार में रमना हो या मोक्ष की प्राप्ति, दोनों के लिए ही समाधानों से भरा पूरा यह अद्वितीय ग्रंथ अद्भुत है। इसे कहने में किसी को भी रत्ती भर भी संकोच नहीं हो सकता। मानव मन की एक एक गुत्थियों को किन किन शब्दों और भावों के प्रकाशन के द्वारा खोला जा सकता है, शायद आधुनिक मनोविज्ञान भी इसके लिए अगर श्रीमद् भागवत गीता का सहारा ले तो बड़ा ही आसान हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी एक अनोखी बेमिसाल व्यक्तित्व की स्वामिनी, जीवन संघर्षों को अदम्य साहस से पार करती हुई ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त दर्शन एवं अध्यात्म की जिन सीढ़ियों को प्राप्त करती चली जा रही हैं, वह भी अद्भुत ही है। आगे बढ़े तो ब्रिज भाषा में श्रीमद् भागवत गीता का इतना सरल, मधुर और मन को मोहने वाला काव्यानुवाद, पहला दोहा पढ़ते ही जैसे मन में एक ललक उठी और व्याख्या गद्य में करने की इच्छा हो गई। भाषा और भावों की में सरलता इतनी कि गूढ़ रहस्य भी जैसे पढ़ते ही उद्घाटित होते चले जाते हैं।
और यह कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं कि मैंने कभी ब्रजभाषा पढ़ी नहीं, किंतु मृदुल कीर्ति जी का अनुवाद, काव्यानुवाद अपने आप ही कहीं अंतर में उतरता चला जाता है। मन को ऐसा बांधा इसने कि एक बार व्याख्या शुरू की तो छोड़ ही नहीं पाई। लगातार 4 दिनों तक एक अध्याय को पढ़ते चले जाना और बिना किसी प्रयास के शब्द माने फूटते चले गए और अपने आप निकलते चले गए। कितनी सही व्याख्या की है ये तो मृदुल कीर्ति जी ही बता सकती है, इसलिए उनको भेजा अपनी व्याख्याओं को। पर मैं अपनी बात कहूं तो ये उनकी लेखनी का कमाल ही है, जिसने मुझे इस तरह से बांध लिया। डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी, मेरी अंतरंग सखी, आपके लिए आभार व्यक्त कर सकूं, इतना मुझमें सामर्थ्य नहीं। आपका वंदन, हार्दिक अभिनंदन। आज से आपके काव्यानुवाद में पहले अध्याय का पहला दोहा मैं आप सभी के सामने रखूंगी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धर्म सुखेत कहो कुरुखेतन संजय युद्ध न चाह धरिजु। धर्म सुखेत कहो कुरुखेतन संजय युद्ध न चाह धरिजु। पांडव मोरे सुतन सब एक ही ठाव खड़ी कहो काह करिजु। पांडव मोरे सुतन सब एक ही ठाव कही खड़ी कहो काह करिजु। श्रीमद् भागवत गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ जो धर्म, जाति, ऊंच नीच सभी से ऊपर उठकर मानव मात्र के लिए एक अनिवर्चनीय सुख देने वाला महाकाव्य बन गया है। और देखिए कितनी मधुरता से ब्रज भाषा में डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी ने इसका काव्यानुवाद किया। धर्म क्षेत्र यानी कृष्ण का वह युद्ध क्षेत्र जहां अर्जुन और पांडवों की सेना, कौरव और पांडव की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी है। धर्म युद्ध क्षेत्र में एक और सजीली कौरवों की असंख्य सेनाएं और दूसरी ओर पांडव पुत्र की सेना। संजय को प्राप्त दिव्य दृष्टि महाराज धृतराष्ट्र व्याकुल हृदय और विकल नैनों से युद्ध भूमि के दृश्य को अपने बुझे नैनों की ज्योति से देखने को भेजे। हे संजय, मुझे बताओ ये कौन से धर्म की, ये कौन से सुख की चाह है जिसमें मेरे पुत्र पांडव और मेरे ही पुत्र कौरवों के समक्ष युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। हे संजय, बताओ कि अभी वे क्या कर रहे हैं। दूर बैठे युधिष्ठिर, युद्ध भूमि में आने का साहस नहीं, क्यों नहीं? महाराज धृतराष्ट्र शायद अवचेतन में समझते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, इसलिए वो युद्ध भूमि में नहीं आते। पर पुत्र मोह में आविष्ट धृतराष्ट्र मन में एक झूठी कामना लिए युद्ध भूमि को संजय के नैनों से देखना भी चाहते हैं। मोह के वश में मनुष्य किस प्रकार आबद्ध रहता है और सच को झूठ और झूठ को सच मानकर स्वयं को झूठी तसल्ली देने के मार्ग को सदा निहारता चला जाता है। यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर की भी यही दशा दृष्टिगोचर होती है। पहले अध्याय में युद्ध का क्षेत्र, वहां की पूरी सेनाओं का वर्णन, वहां के सारे योद्धाओं का वर्णन है और उस वर्णन को पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय को जो प्राप्त ज्ञान दिव्य दृष्टि है उससे देख रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय कृष्ण, जय गणेश। आज गणेश चतुर्थी है और आज के दिन हमने इसका शुभारंभ किया है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके साथ ही जैन पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्व का शुभारंभ आज से है।
तो पर्युषण पर्व की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद।